साल 1974। कड़ाके की ठंड। भारत और तिब्बत की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव सोंगपा। सरकारी नक्शों पर यह गांव आज भी मौजूद है, लेकिन अगर आप आज वहां जाएंगे तो आपको सिर्फ सन्नाटा मिलेगा। एक ऐसा सन्नाटा जो चीख चीख कर एक खौफनाक दास्तान बयां करता है। 14 नवंबर 1974 की उस काली रात इस गांव के 200 लोग अपने घरों में थे। चूल्हों पर खाना पक रहा था, बच्चे सो रहे थे और बुजुर्ग बातें कर रहे थे। लेकिन अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण इस घाटी पर पड़ी तो यह गांव पूरी तरह से वीरान हो चुका था। 200 इंसान और उनके सारे मवेशी पलक झपकते ही हवा में विलीन हो गए। आखिरकार एक ही रात में पूरा गांव कहाँ गायब हो गया? क्या उन्हें किसी ने मार दिया, या फिर वो किसी ऐसी घटना का शिकार हुए जो हमारी सोच से भी परे है? आज खोज द मिस्ट्री फाइल्स के इस खास एपिसोड में हम मिलिट्री के उन खुफिया दस्तावेजों को खोलने जा रहे हैं जिन्हें पिछले 50 सालों से छुपा कर रखा गया था। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि सच आपकी कल्पना से ज्यादा डरावना है। वो आखिरी गवाह और कर्नल की डायरी, द एविडेंस। इस रहस्य की शुरुआत होती है भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल अजय शर्मा की उस डायरी से, जिसे साल 2012 में उनकी मौत के बाद उनके पुराने ट्रंक से बरामद किया गया था। कर्नल अजय उस वक्त भारत तिब्बत सीमा के पास बने बेस कैंप अल्फा 3 के इंचार्ज थे, जो सोंगपा गांव से महज 5 किलोमीटर दूर था। कर्नल ने अपनी डायरी में 14 नवंबर की रात का जिक्र करते हुए लिखा है। रात के ठीक 11:40 हुए थे। अचानक रेडियो सिग्नल्स में अजीब सी गड़गड़ाहट होने लगी। वॉकी टॉकी पर सिर्फ एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। तभी बेस कैंप के संतरी ने चिल्लाकर मुझे बाहर बुलाया। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि सोंगपा गांव के ठीक ऊपर आसमान में एक विशाल गहरे नीले रंग की रोशनी का गोला तैर रहा था। वह कोई तारा या उल्कापिंड नहीं था, क्योंकि वह हवा में एक जगह स्थिर था। सबसे अजीब बात, उस रोशनी के आते ही बेस कैंप की सभी डिजिटल और मैकेनिकल घड़ियां अचानक रुक गईं। समय थम चुका था, ठीक 11:42 पर। वो खौफनाक सुबह, द इन्वेस्टिगेशन। घंटों तक रेडियो संपर्क टूटने के बाद कर्नल अजय ने अगली सुबह यानी 15 नवंबर को सुबह 6 बजे कैप्टन विक्रम के नेतृत्व में 12 जवानों की एक टुकड़ी को सोंगपा गांव की तरफ रवाना किया। जवानों को लगा था कि शायद बर्फबारी की वजह से सिग्नल्स ठप हुए हैं। लेकिन जब वे गांव की सीमा के अंदर दाखिल हुए तो वहां का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। गांव के मुख्य द्वार पर कोई संतरी नहीं था। कैप्टन विक्रम ने जब पहले घर का दरवाजा खटखटाया तो वह अपने आप खुल गया। अंदर का नजारा किसी हॉरर फिल्म जैसा था। चूल्हे पर रखी चाय की केतली से अभी भी हल्की भाप निकल रही थी। मेज पर रोटियां आधी टूटी हुई रखी थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान बस एक सेकंड के लिए अपनी जगह से उठा और गायब हो गया। जवानों ने पूरे गांव का कोना कोना छान मारा। 45 घर, एक छोटा सा मंदिर और अनाज के गोदाम, सब कुछ वैसा ही था। अलमारियों में गहने सुरक्षित थे, पैसों को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। अगर कोई हमला होता तो खून के निशान होते, संघर्ष के निशान होते। लेकिन वहां एक बूंद खून भी नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि गांव के कुत्ते, गाय और बकरियां भी गायब थे। बिना किसी आवाज के, बिना किसी सुराग के, पूरा का पूरा इकोसिस्टम वहां से मिट चुका था।
तांबे की प्लेट और 3 रहस्यमयी थ्योरी, द थ्योरीज। सेना की इस जांच में एक और अजीब चीज सामने आई। गांव के सबसे पुराने मंदिर के तहखाने से जांच टीम को तांबे की एक प्राचीन प्लेट मिली, जिस पर एक चक्र बना हुआ था। सालों बाद जब भाषाविदों ने उस पर लिखे शब्दों को डिकोड किया, तो उसका मतलब निकला, जब आकाश का नीला पहिया धरती को छुएगा, समय का धागा टूट जाएगा। इस घटना के बाद सरकार ने उस पूरे इलाके को रेस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया और सोंगपा गांव का नाम सरकारी रिकॉर्ड्स से धीरे धीरे गायब कर दिया गया। लेकिन आज विज्ञान और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इस घटना के पीछे 3 बड़ी थ्योरीज देते हैं। थ्योरी नंबर 1, टाइम स्लिप। टाइम स्लिप। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस घाटी में कोई मैग्नेटिक विसंगति, मैग्नेटिक अनोमली थी, जिसने उस रात एक अस्थायी वार्महोल या टाइम पोर्टल खोल दिया। गांव के लोग समय के किसी दूसरे आयाम में चले गए। यही वजह थी कि घड़ियां रुक गईं और चाय का तापमान वैसा ही बना रहा। थ्योरी नंबर 2, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल एब्डक्शन, एलियन एब्डक्शन। कर्नल की डायरी में लिखी नीली रोशनी की बात इस थ्योरी को मजबूत करती है। क्या वो लोग किसी दूसरी दुनिया के प्राणियों का शिकार बने? थ्योरी नंबर 3, मिलिट्री का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि वहां कोई गुप्त हथियारों का परीक्षण किया जा रहा था, जो गलत हो गया। दर्शकों के लिए सवाल: सोंगपा गांव के लोग आज कहाँ हैं? क्या वे आज भी समय के किसी चक्रव्यूह में फंसे हमारे ही बीच भटक रहे हैं, या फिर वे किसी ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां से वापस आना नामुमकिन है? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। आज भी वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि 14 नवंबर की रात को अगर आप उस घाटी के पास जाएं, तो हवाओं में बच्चों के हंसने और चूल्हों के जलने की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या सरकार हमसे कुछ छुपा रही है? आपको क्या लगता है, उस रात उन 200 लोगों के साथ क्या हुआ होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको इतिहास की इस गहरी खोज ने झकझोर दिया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनसुलझी पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए खोज द मिस्ट्री फाइल्स। जय हिंद।